बुलेटिन में अब बात करेंगे लू के थपेड़ों और चिलचिलाती धूप से परेशान लोगों की परेशानी की। उफ ये गर्मी, हाय ये गर्मी। जी हां, राजस्थान ही नहीं पूरा देश इन दिनों सूरज की तपिश में तप रहा है और तापमान ऐसा है कि तापमान मापने के लिए आया थर्मामीटर ही अपना जवाब दे गया। सड़कों पर गर्मी ने अघोषित कर्फ्यू लगाया। कहीं किसी इंसान तो क्या पशु पक्षी भी गायब। आखिर ऐसा क्या हुआ, कब तक चलेगा ये सितम? पेश है एक रिपोर्ट। गर्मी का नाम आते ही हमारे दिमाग में आता है गर्मी की छुट्टियों का ख्याल। जब बच्चे पहुंचने लगते हैं अपने गांव या अपने ननिहाल, बाहर निकल जाते हैं कूलर और चलने लगते हैं एसी। गांवों में हाथ में आ जाते हैं हाथ पंखे, लेकिन गर्मी ऐसी कि पंखे भी जवाब दे जाएं, एसी फेल हो जाए, हाथ पंखे काम ना करे, बस शरीर मांगे थोड़ी सी ठंडक। गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। होली के साथ धीरे धीरे गर्मी का असर बढ़ने लगता है। मई जून तक चलने लगती है लू। नौतपा के साथ आसमान से बरसती है आग, लेकिन इन दिनों नौतपा से पहले ही बरस रही है आसमान से आग। राजस्थान ही नहीं पूरा देश भीषण गर्मी की चपेट में है। तापमान नए रिकॉर्ड बना रहा है और थर्मामीटर तापमान मापने में फेल हो रहा है। फिलहाल नौतपा आने में अभी समय बाकी है। कई जिलों में पहुंचा 45 डिग्री के पार। स्कूलों का बदला समय, उबल रहा राजस्थान, जल रहा रेगिस्तान। मई में ही गर्मी ने दिखाए तीखे तेवर। मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट। जयपुर में चले लू के थपेड़े। स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां आने में अभी वक्त बचा है, लेकिन हालात ऐसी है कि मजबूरन स्कूलों को पहले ही छुट्टियां घोषित करनी पड़ रही है। अभिभावक अपने नौनिहालों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। बस एक उम्मीद, आसमान से आग के बजाय बरसी थोड़ी ठंडक। व्यापारियों को उम्मीद कुछ राहत के बाद चलने लगे उनका रोजगार। फिलहाल मौसम विभाग ने हीटवेव का अलर्ट जारी कर रखा है और कई शहरों में तापमान पहुंच चुका है 45 डिग्री के पार। रेगिस्तान की माटी तप रही है और उम्मीद है पश्चिमी विक्षोभ के असर का। मौसम विभाग ने भी 12 जून के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है, जिसके बाद कई जिलों में बरसेंगे बदरा और मिलेगी आसमान से बरसती आग से राहत। प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी के कारण गर्मी का असर तेज हो गया है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में तेज गर्मी की वजह से जनजीवन प्रभावित है। प्रदेश सरकार ने भी लू और तापघात को लेकर एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर बीकानेर संभाग में कहीं कहीं तीव्र हीटवेव की संभावना जताई गई थी।
इस दौरान जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग में हीटवेव चलने की संभावनाएं जताई गई थी, तो वहीं बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में शुक्रवार को भी हीटवेव जारी रहने की संभावना जताई गई है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई भागों में हीट वेव की परिस्थितियां दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा बीकानेर, गंगानगर, चूरू, जैसलमेर व जोधपुर में भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। आगामी 24 घंटों में हीट वेव की परिस्थिति पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग में जारी रहेगी। वहीं पूर्वी राजस्थान में पूर्वी हवाओं के प्रभाव से अगले 24 से 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की हल्की गिरावट होने की संभावना है। इसके अलावा 10-11 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के कुछ इलाकों में सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। इसके असर से 10 मई से ही राज्य के कुछ भागों में मेघ गर्जन व आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू होगी। शिक्षा नगरी कोटा में भी भीषण गर्मी का दौर जारी है। तापमान की बात करें तो 44 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया। वहीं कोटा के सबसे व्यस्तम इलाकों में भी रोड सुनसान देखने को मिले। भीषण गर्मी को देखते हुए कोटा कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने आदेश जारी कर स्कूल के समय में परिवर्तन किया है। गर्मी से परेशान होकर पुरुष और महिलाएं भी अपने घरों से निकलने से बचते नजर आए। इस वक्त हम मौजूद है कोटा के सबसे व्यस्ततम रोड पर, लेकिन आप देख सकते हैं कि गर्मी का जो कहर है लगातार जारी है और रोड काफी सुनसान है। विजुअल में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो कई सारे इलाके हैं जो एनी टाइम व्यस्त रहते हैं, लेकिन गर्मी का जो प्रकोप है लगातार जारी है और कोटा ही नहीं अन्य शहरों में भी गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कोटा का जो तापमान है 44 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं लोग काफी परेशान हो रहे हैं गर्मी को लेकर, खासकर कि बच्चे जो कि स्कूल टाइम पर अपने घर से निकलते हैं। इसी को लेकर कोटा के जो कलेक्टर है रविंद्र गोस्वामी, उन्होंने भी गाइडलाइन जारी करी थी और आदेश दिए थे कि स्कूल का जो समय है उसमें परिवर्तन किया जाए और 11 बजे तक जो है बच्चों की छुट्टी कर दी जाए। इसके अलावा जो महिलाएं और पुरुष हैं वो भी अपने घरों से निकलते हैं, लेकिन दिन के टाइम सभी जो है अपने घरों पर ही रहते हैं, अपने दफ्तर में रहते हैं, घर से निकलते नहीं हैं क्योंकि गर्मी जो है काफी तेज है। कैमरामैन योगेंद्र राजावत के साथ में अभिमन्यु सिंह चौहान, A1 टीवी कोटा। बालोतरा हीटवेव के चलते तेज गर्मी व उमस से लोग बेहाल रहे। वहीं गर्मी का तापमान 44 डिग्री के आसपास होने से शहर की सड़कें सूनी नजर आई। अधिकांश लोग दोपहर 12 बजे के बाद अपने घरों में दुबके नजर आए। साथ ही रिक्शा चालक भी इस भीषण गर्मी से परेशान नजर आए। उनका भी कहना है कि इस भीषण गर्मी में उनका धंधा चौपट हो गया। इस भीषण गर्मी में बार बार हो रही बिजली कटौती से भी आमजन परेशान है। प्रदेश में लगातार बढ़ती गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दोपहर में लोगों ने घर से निकलना कम कर दिया। झुंझुनू में करीब 43 डिग्री तापमान चल रहा है। बढ़ती गर्मी के चलते जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने स्कूलों का समय परिवर्तित कर दिया है। झुंझुनू में स्कूलों की छुट्टी का समय 11 बजे कर दिया गया है। इसके बाद जिले की अधिकतर स्कूलें 11 बजे तक संचालित हुई। बढ़ती जा रही है, हीट वेव का भी अलर्ट आया है, तो जो डायरेक्टर एजुकेशन है उनकी भी डायरेक्शंस प्राप्त हुए हैं। तो अभी हमने स्कूल्स का टाइमिंग चेंज किया है, 7:30 से 11 किया है, क्योंकि गर्मी बहुत है, बच्चों को दिक्कत होती है। बाकी जो टीचर्स के टाइमिंग है वो यथावत रहेगा। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री रहा, जबकि गुरुवार को अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री रहा। माउंट आबू गर्मी में राजस्थान का सबसे कम तापमान वाला हिल स्टेशन है। प्रदेश के अन्य स्थानों पर 45 डिग्री तक तापमान है। माउंट आबू पश्चिम भारत एवं राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में बुधवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री था। माउंट आबू में गर्मी के सीजन में भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। वहीं इस बार लोकसभा चुनाव के बावजूद, विशेषकर गुजरात में चुनाव थे, फिर भी यहां पर्यटकों की संख्या में कोई कमी नहीं देखी गई। या नक्की झील पर नौका विहार कर पर्यटक आनंद लेते नजर आए।
बात करें चूरू की, तो चूरू में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच गया। सूरज के प्रकोप को देखते हुए स्थानीय प्रशासन की ओर से मुख्य सड़कों पर जल का छिड़काव करवाया गया। अजमेर जिले का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक दोपहर के वक्त लू चलने के साथ ही तापमान में भारी इजाफा हो सकता है। भीषण गर्मी की वजह से आमजन के साथ पशु पक्षी और वन्य जीवों को भी दिनचर्या उनकी प्रभावित हो सकती है। इधर विद्युत विभाग ने भी कटौती शुरू कर दी है, जिससे लोगों को और अधिक परेशानी बढ़ गई है। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराने लगा है।